Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Assalamu alaikum dear students. You are watching your own channel Maths Time Park. आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शंस का लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरी। इन फोकस में सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है सारा वेज 28 kg। सारा का जो वज़न है वो 28 kg है। शी इज़ 8 times एज हैवी एज हर कैट। वो अपनी कैट से 8 times ज़्यादा हैवी है। हाउ मच डू सारा एंड हर कैट वे इन टोटल। अब हम लोगों ने क्या चीज़ पता लगवानी है, हम लोगों ने कैट और सारा दोनों के वेट को देखना है कितना है, दोनों का टोटल बताना है। एक्सप्रेस योर आंसर एज अ डेसिमल, हमने डेसिमल में आंसर बुलाना है। सो लेट्स लर्न। सारा का वेट हमारे पास 28 kg है और कैट का हमें मालूम ही नहीं है। जब तक कैट का वेट हमें पता नहीं चलेगा हम दोनों के वेट को ऐड नहीं कर सकते और हमने दोनों का टोटल वेट बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना है, सारा का वेट ले लेना है 28 kg। उसको हमने किससे डिवाइड करना है, सारा 8 times कैट से हैवी है तो उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, उसके टोटल वेट को जो 8 times उससे हैवी है उसको डिवाइड करेंगे। जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमें पता चलेगा कि कैट का कितना वेट था। सो ये 28/8 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम लोगों ने मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया है डिवीजन करके। अब हमारे पास आ चुका है सारा कैट वेज 1/2 kg। अब हमारे पास कैट का वेट क्योंकि आ चुका है तो हम लोगों ने दोनों वेट्स को ऐड कर लेना है, 28 kg सारा का और कैट का 3.5 kg। अब यहाँ पर जब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 31/2 विच इज़ इक्वल टू 31.5। सारा एंड हर कैट वे 31.5 kg इन टोटल। तो दोनों का वेट हम लोगों ने टोटल बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ये हमें 2 रूट दिए गए हैं, उसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। सैफ साइकिल 1/5 किलोमीटर अलॉन्ग रूट ए फ्रॉम हिज होम टू द लाइब्रेरी। अब सैफ ने साइकिल के ज़रिए रूट ए को जो है ना अपने घर से लेकर लाइब्रेरी तक रूट ए को पार किया है। ठीक है, यहाँ से इस रूट ए में ट्रैवल किया गया है। सो हमारे पास ये आया है 1/5 किलोमीटर। रूट ए जो उसने तय किया है अपने घर से लाइब्रेरी तक का वो 1/5 किलोमीटर है। ही देन साइकिल्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी टू वलीद्स हाउस यूजिंग रूट बी। अब उसने साइकिल के ज़रिए लाइब्रेरी से लेकर अपने फ्रेंड वलीद के होम तक रूट बी को इख्तियार किया है, विच वॉज 1/2 किलोमीटर लॉन्गर दैन रूट ए। अब ये रूट उसकी एक्चुअल हमें नहीं बताया कि ये रूट कितना है, लेकिन उन्होंने बताया है जो रूट ए है उससे 1/2 किलोमीटर ये रूट बी लॉन्गर है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस सैफ साइकिल। तो हम लोगों ने दोनों रूट ए और रूट बी के डिस्टेंस को ऐड करना है। तो हम लोग ऐड तब करेंगे जब हमें रूट बी का टोटल हमें पता चल जाए कितना फासला था। सो हम लोगों ने तब इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, रूट बी के इस रास्ते को नापना है कि ये था कितना, क्योंकि रूट ए तो हमारे पास 1/5 किलोमीटर था और रूट बी जो है वो इससे 1/2 किलोमीटर और भी लॉन्ग है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने इस रूट में जो 1/2 उन्होंने दिया है उसको हम लोग ऐड करेंगे ताकि हमें पता चले वो डिस्टेंस कितना हुआ, तभी जाके हमें पता चलेगा वो रूट बी इतना है। तो हम लोगों ने 1/5 में 1/2 ऐड करना है क्योंकि ये इतना लॉन्ग है। तो लॉन्ग मीन्स ये इससे लंबा है इतना, तो यही ऐड करेंगे तो हमारे पास रूट बी की वैल्यू आ जाएगी कि रूट बी इतना लॉन्ग था। सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, रूट ए हमारे पास 1/5 किलोमीटर है, रूट बी हमारे पास 1/5 किलोमीटर ये हुआ और उसमें 1/2 और भी एक्स्ट्रा है, वो तभी तो लॉन्ग है। तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास ये देखें 1/2 है, सॉरी 1/5 है, 1/5 है, 1/2 है। हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्योंकि सेम नहीं है तो हम लोगों ने क्या करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 आ जाएगा। ऊपर 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ का जो नोमिनेटर है ऊपर वाला उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया था। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ यहाँ इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये देखें। तो ये हमारा हो गया 2 1s are 2 and 2 5s are 10 और ये हमारा 1 5s are 5 और 2 5s are 10।
तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्योंकि सेम हो चुके हैं तो हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं। ये जो होल नंबर है पहले इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर नोमिनेटर्स को ऐड करेंगे तो 7/10 हो जाएगा। सो रूट बी वॉज 7/10 किलोमीटर। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जब हम लोगों को इस पूरे रूट बी के फासले का हमें पता चल गया 7/10 था, तो हमने दोनों रूट्स के फासले को ऐड करना है। रूट 1 जो है हमारे पास रूट ए वो 1/5 किलोमीटर था और रूट बी हमारे पास आ गया है 7/10 किलोमीटर। हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करना है ताकि हमें पता चले टोटल फासला कितना तय किया गया था। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हमारे सेम नहीं है, सो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 2/10 और 2 7/10। अब हम सबसे पहले होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो 1 + 2 हमारे पास 3 होगा। फिर हम नोमिनेटर्स को ऐड करेंगे, 7 में 2 प्लस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 डिनोमिनेटर। सो हमारा जो आंसर आ रहा है सेफ साइकिल 9/10 किलोमीटर, हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ देयर वर सम pecan pies एंड एप्पल पाइज इन अ बेकरी। बेकरी के अंदर pecan pies और एप्पल पाइज हैं। देयर वर 4 1/8 pecan pies, देयर वर 2 3/4 more pecan pies than apple pies। अब यहाँ पर उन्हें हमें pecan pies की बताई गई है कि ये 4 1/8 है टोटल बेकरी में, लेकिन एप्पल पाई की एक्चुअल वैल्यू उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ कहा है इसमें से ये ज़्यादा है। तो जब पीकैन केक जो है वो एप्पल पाई से 2 3/4 टाइम ज़्यादा है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। इसमें से हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एप्पल्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एप्पल पाइस कितनी थी, हाउ मैनी पाइज वर देयर एट द बेकरी एंड टोटल। हम लोगों ने टोटल पाइज बताना है, मीन्स पीकैन पाइज भी और एप्पल पाइज भी दोनों का ऐड कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक्सप्रेस योर आंसर एज अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट। तो हम लोग जो टोटल पीकैन पाइज हमारे पास थे उसमें से सब्ट्रैक्ट करके एप्पल पाइज की वैल्यू ले लेंगे। जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन कर ली है 4 1/8 माइनस 2 3/4, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक 8 है एक 4, तो 4 को 8 बना देंगे। 4 2 8, तो 3 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर्स क्योंकि सेम है तो स्टूडेंट्स जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 + 1 33/8 आ जाएगा, माइनस 8 2 16 + 6 22/8 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, नोमिनेटर्स में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास 33 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11/8 आ जाएगा। तो 11/8 में हमारे पास ये ग्रेटर नंबर आ चुका है। सॉरी ये रॉन्ग है डियर स्टूडेंट। सो हम लोगों ने क्या करना है, 11/8 को हम लोगों ने मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देना है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13/8। देयर वर 13/8 एप्पल पाइज। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो पीकैन पाइज है इसकी वैल्यू को और एप्पल पाइज, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, एप्पल पाइज की वैल्यूज़ को दोनों को हम लोगों ने ऐड कर लेना है तो टोटल पाइज बेकरी में पता चल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स 4 1/8 पीकैन केक्स और 1 3/8 एप्पल पाइज, पीकैन पाइज है सॉरी केक्स नहीं है। इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इसके होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और नोमिनेटर्स को ऐड करेंगे तो 4/8 आ जाएगा। सो इसका मतलब है हमारे पास 5 4/8 टोटल पाइज है, 5 4/8। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मोहसिन स्पेंड 5/8 ऑफ हिज अलाउंस ऑन अ बाउल ऑफ नूडल्स एंड 1/3 ऑफ द रिमाइंडर ऑन अ ड्रिंक। अब मोहसिन ने एक नूडल का बाउल्स 5/8 लिया है, इस पर पैसे खर्च किए हैं और 1/3 जो रह चुके हैं उसमें से ड्रिंक पे उसने खर्च किया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज अलाउंस डिड मोहसिन स्पेंड ऑन द ड्रिंक। ड्रिंक पे अब उसने कितने पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि उसने नूडल्स 5/8 के लिए हैं, ठीक है, जितने उसके पास अलाउंस थी, और जो रिमाइंडर था उसमें से 1/3 का उसने ड्रिंक ख़रीदा है। सो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती चलती हूँ। फ्रैक्शन स्पेंट ऑन फूड हमारे पास 5/8 है, रिमाइंडर हम लोग उसमें से 1 को निकाल देंगे क्योंकि जो रिमाइंडर रह चुका है उसमें से उसने मिल्क ख़रीदा था। सो जब रिमाइंडर हम लोगों ने निकाल दिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/8। फ्रैक्शन स्पेंट ऑन ड्रिंक इज़ 1/3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1/8। 1/3 हमारे पास टोटल वैल्यू है जो उसने ख़रीदा था रिमाइंडर में से मिल्क। सो 1/3 को हम 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 आ जाएगा एंड
8 1 2 16 6 से 24 आ जाएगा और 3 और 24 की कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 से और 3 8 24 से, सो 1/8 आएगा। सेकंड मेथड इसका हमारे पास है, फूड हमारे पास 5/8 है और रिमाइंडर हमारे पास 1 है, बाकी का हमें अननोन का पता ही नहीं है कि रिमाइंडर आखिर है ही कितना। सो फ्रैक्शन स्पेंट ऑन ड्रिंक इज़ 1/8। अब ड्रिंक तो उसने 1/8 का ख़रीदा है, मींस 8 हिस्सों में से 1 का। इसीलिए यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि ऊपर 1/3 था, क्योंकि उसने 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा खर्च किया था। तो इस 1 को हम लोगों ने यहाँ पर इस फूड की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लिया था। सो यहाँ पर हमारे पास यही बात आ रही है कि 1 जब उसने 1/8 उसने खर्च कर लिया है, सो हम लोगों ने क्या करना है, टोटल ब्लॉक्स बना लेने हैं। उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल, नीचे वाला 8 हो जाएगा, ऊपर वाला 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया, ऊपर वाला जो शेडेड हिस्सा है वो फूड आ गया। बाकी जो रिमेनिंग है, उन्होंने कहा है रिमेनिंग में से उसने 1 का मिल्क ख़रीदा है, तो रिमेनिंग हमारे पास तो 3 है ना, 1 2 3, ठीक है। और उसमें उसने ऊपर लिखा हुआ था 1 का मिल्क ख़रीदा है, मींस एक शेडेड येलो पार्ट का उसने मिल्क ख़रीदा है और 2 पार्ट्स का नहीं ख़रीदा। सो अब यहाँ पर हम लोगों ने यही बताना था। तो मोहसिन स्पेंट 1/8 ऑफ हिज अलाउंस ऑन द ड्रिंक। इस बात से ये क्लियर होता है, ये आपके लिए बहुत ही ईजी है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप ब्लॉग्स बनाएंगे आप लोग को समझ आ जाएगा। नीचे वाला जो टोटल पार्ट होता है उसके टोटल ब्लॉग्स बना लें, ऊपर वाला 5 जो है ना उसने फूड ख़रीद लिया। अब बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है हमारे पास 3, और उसमें से उसने 1 का ड्रिंक ख़रीदा है, तो 1/3 इसे कहते हैं। तो रिमेनिंग तो 1/3 थी, उसमें से 1 का उसने 3 थी रिमेनिंग, तो उसने रिमेनिंग में से 1 का मिल्क ख़रीदा, तो 1/3 इस तरह हमारे पास वैल्यू इजीली आ जाती है। एट अ कॉन्सर्ट देयर आर 900 पीपल इन द ऑडियंस। अब एक कॉन्सर्ट था, उसमें ऑडियंस जो पीपल होते हैं ऑडियंस वो 900 थी। 3/4 ऑफ द ऑडियंस आर एडल्ट। अब 3/4 उसमें से एडल्ट हैं, बड़े हैं, एंड 2/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, और 2/5 जो बच्चे हैं उनमें से वो गर्ल्स हैं, 2/5 गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एट द कॉन्सर्ट्स। कॉन्सर्ट के अभी बॉयज़ की वैल्यू हम लोगों ने बतानी है कि बॉयज़ कितने थे फिर, क्योंकि एडल्ट्स का भी बता दिया गया और जो बच्चों में गर्ल्स थी उनका भी बता दिया गया। तो टोटल तो हमारे पास 900 ऑडियंस थी ना डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 900 टोटल ऑडियंस हैं, उसमें से हमारे पास ये एडल्ट्स हैं, और यहाँ पर ये जो रह चुके हैं वो उसमें से उन्होंने हमें बता दिया है कि ये हमारे पास गर्ल्स हैं, और गर्ल्स की वैल्यू उन्होंने हमें बताई थी 2/5। सो 2/5 हमारे पास गर्ल्स हैं, मींस 5 जो हिस्से रह गए हैं ना, 1 2 3 4 5, उसमें से 2 गर्ल्स हैं, तो हमारे पास 3/5 जो है ना वो बॉयज़ बचे ना। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमारे पास है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 900। इजी मेथड से समझाती हूँ डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास जो एडल्ट्स थे वो हमारे पास 3/4, एडल्ट्स हमारे पास कितने हैं 3/4, मींस जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं उनमें से ये 3 पार्ट्स जो है ना वो हमारे पास एडल्ट्स हैं। तो ये जो एक हिस्सा रहता है ना, वो एक हिस्सा जो है ना हमारे पास बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। उन चिल्ड्रन में भी उन्होंने हमें बताया है 2/5 गर्ल्स हैं। सो ये जो एक हिस्सा हमारे पास रहता है ना, एक हिस्से में से जो है ना 5 हिस्से हम लोग बना दें, तो 5 हिस्सों में से 2 हिस्सा गर्ल्स हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने टोटल ऑडियंस में से हम लोगों ने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो एक हमारे पास हिस्सा रहता है ना, उसको जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। 1/4 ऑफ द ऑडियंस आर चिल्ड्रन। अब हमारे पास 4 हिस्सों में से 1/4, अब ये तो 4 हिस्से थे, जब 3/4 हमारे पास ऑडियंस एडल्ट है, तो जो एक हिस्सा रहता है 4 हिस्सों में से वो हमारे पास चिल्ड्रन है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास चिल्ड्रंस 1/4 आ गए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस 1/4 को टोटल ऑडियंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 900। सो हमारे पास ये आ जाएगा 900 डिवाइड बाय 4। अब हम लोग इसकी डिवीजन कर लेते हैं। सो हम लोग जब इसकी कटिंग कर लेते हैं हमारे पास 225 आ जाएगा। तो बच्चे हमारे पास जो टोटल है वो 225 हैं। अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हम लोगों ने देखना है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ के लिए हम ये वाला 225 जो है हमारे पास, इसको ये जो बॉयज़ की फ्रैक्शन हमारे पास बनी थी 3/5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 375 डिवाइड बाई 5। जब इसकी हम लोग डिवीजन कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 135। सो देयर आर 135 बॉयज़ एट द कॉन्सर्ट। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है,
फरवा यूज 2/5 ऑफ द फ्लोर शी हैड टू मेक मफिन्स। अब फरवा ने मफिन्स बनाने हैं तो उसके लिए उसने जो फ्लोर है वो कितना यूज़ किया, 2/5 एंड 5/12 ऑफ द रिमाइंडर टू मेक पैनकेक। अब 2/5 फ्लोर उसने यूज़ कर लिया, लेकिन जो रिमेनिंग रहता है उसमें से 5/12 उसने पैनकेक्स यूज़ कर लिए हैं। शी यूज 150 ग्राम ऑफ फ्लोर फॉर द पैनकेक। उसने 150 ग्राम ऑफ फ्लोर जो है ना पैनकेक्स को बनाने के लिए यूज़ किया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ फ्लोर शी यूज टू मेक मफिन्स। अब उसने टोटल फ्लोर कितना यूज़ किया है मफिन को बनाने के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 1 माइनस कर लिया है 2/5 में से, तो हमारे पास आंसर 3/5 ही आया है। तो ये हम लोग इजीली ऐसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखें ये जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, मींस टोटल जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो हमने 5 बनाने हैं। सो 1 2 3 4 5 हमारे पास ये 5 ब्लॉक्स बन चुके हैं। अब इन 5 ब्लॉक्स में से हम लोगों ने 2 जो है ना वो फ्लोर यूज़ किए हैं मफिन्स बनाने के लिए, तो ये 2/5 हुआ। तो बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारा रिमेनिंग क्या आएगा, हमारा ये 3/5 आएगा। 3 ब्लॉक्स और टोटल ब्लॉक्स जो है ना वो अनशेडेड 3 हो गए और टोटल 5 हो गए, तो 3/5 हम लोगों ने रिमेनिंग जो छोड़ दिया था। अब रिमेनिंग 3/5 में से 5/12 जो है ना उसने मफिन्स में यूज़ किया है, सॉरी मफिन्स में नहीं, पैनकेक्स बनाने। तो हमने यहाँ पर 5/12 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कटिंग हो जाएगी, आंसर आएगा 1/4। शी यूज्ड 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लोर टू मेक पैनकेक्स। उसने पैनकेक्स के लिए 1/4 ऑफ फ्लोर यूज़ किया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास 150 ग्राम फ्लोर दिया गया है पैनकेक्स के लिए यूज़ किया गया है, तो 150 को हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करना। 4 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो 1 है ना ये पैनकेक्स के लिए यूज़ हुआ और 4 टोटल हमारे पास जो फ्लोर था वो था, तो उस टोटल फ्लोर को 4 से इस 150 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 आ जाएगा। शी हैड 600 ग्राम ऑफ फ्लोर एट फर्स्ट। 600 ग्राम फ्लोर उसके पास सबसे पहले था। 600 को हम लोगों ने 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसने जो टोटल फ्लोर यूज़ किया है वो 2/5 था मफिन्स के लिए। सो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 240। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, शी यूज 240 ग्राम ऑफ फ्लोर टू मेक मफिन्स। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।